वैदिक ट्रिनिटी। ट्रिनिटी तो अलग अलग रिलीजन में अलग अलग सेंस में यूज होता है। इवन हिंदुओं में भी, जो मॉडर्न हिंदू जो आजकल की, उसमें भी ट्रिनिटी से कुछ और अर्थ लेते हैं। पर जो सनातन धर्म की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें जो कंसेप्ट ऑफ ट्रिनिटी या त्रैत है, उस हमने शुरू किया था। और जो फर्स्ट कंपोनेंट जिसकी चर्चा हम पिछले संडे को किया था, वो था प्रकृति। प्रकृति अर्थात इस संसार की जो मैटेरियल वर्ल्ड की जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, जो सत्व रज तम की कॉम्बिनेशन है, उसको प्रकृति कहते हैं। वो भी इटर्नल है। हम किसकी बात कर रहे हैं? ट्रिनिटी। ऐसे तीन इटर्नल चीजें जो किसी भी परिस्थिति में अपनी एग्जिस्टेंस को खोते नहीं है। तीन चीजें इटर्नल है, बिगिनिंगलेस या अनक्रिएटेड रियलिटीज है। एक जिसको आप ईश्वर, भगवान, प्रभु, परमात्मा जिस भी नाम से बोलते हैं, सुप्रीम सोल। दूसरी आत्मा, हमारी आपकी जो इंडिविजुअलिटी है। और प्रकृति जो प्राइमोडियल सब्सटेंस है या इस मैटेरियल वर्ल्ड की जो रूट कॉज है। ये तीनों ही पूरे संसार के कॉज हैं, कारण हैं, इटर्नल है। ना इनका कोई, ये पैदा होते हैं ना नष्ट होते हैं। इन तीनों में से जो प्रकृति है, वो जो मैटेरियल चीजें हैं, वो नित्य है, इटर्नल है, पर कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, उसकी फॉर्म बदलता रहता है, जिसके कारण हमें लगता है कि मैटेरियल चीजें पेरिशेबल होते हैं। ये सब हमने डिस्कशन कर रखा है। और जो कुछ परसेप्शन बनाया गया, उसके बारे में भी थोड़ी क्लैरिफिकेशन था कि ये जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, ये कोई इल्यूजन या माया नहीं है। ना ये परमात्मा का कोई अंश है, ना ट्रांसफॉर्मेशन है, ना ये परमात्मा का कोई शरीर है, ना ये कोई लीला या मैजिक है किसी मैजिशियन की। ये अल्टीमेट ट्रूथ है। बस इतना है कि ये कॉन्स्टेंटली अपने फॉर्म्स चेंज करता रहता है। आज ईंट है, कल रेत बन जाएगा, कल पाउडर बन जाएगा, कल एटम्स बन जाएगा, फिर एटम से कुछ और चीजें बनेगा। ये जो साइकिल ऑफ शटल टू ग्रॉस, ग्रॉस टू शटल, अर्थात स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल की ये जो साइकिल चलता रहता है, उसे आम लोगों को या कुछ ऐसे सोकल्ड विद्वानों को लगता है कि ये यूनिवर्स जो है वो इल्यूजनरी या डिल्यूटेड है। तो इन सब चीजों पर हमने चर्चा की थी। आज उस तीन इटर्नल चीजों में से जो सेकंड कंपोनेंट है, उसकी चर्चा आज करेंगे, और वो है आत्मा। आत्मा क्या है? पहली चीजें है। आपको एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। प्राचीन काल में गुरुकुल में उद्दालक नामक ऋषि, जिनका अपना गुरुकुल था, बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते थे। उनका खुद का बेटा श्वेत केतु भी वहीं स्टूडेंट था, मतलब ब्रह्मचारी या विद्यार्थी था। प्राचीन काल में कोई डिग्री के लिए सर्टिफिकेट तो इशू नहीं होता था, गुरु बोल देता था। 10 साल, 12 साल, 15 साल, जो भी जिसकी जितनी कैपेबिलिटी है, टैलेंट है, उसी हिसाब से वो पढ़ाई पूरी कर देते थे। अगर गुरु को लगता था कि ये पढ़ाई इसकी एक पर्टिकुलर चीज में पूरा हो गया है, तो वो उसको ग्रेजुएट कर देते थे, मतलब स्नातक कर देते थे। उसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी, या हमारे यहाँ जो प्राचीन जो शब्द उसके लिए यूज होता है, हमारे यहाँ होता है समावर्तन संस्कार, तो हो जाता था। तो जो उनका बेटा, खुद का ही बेटा श्वेत केतु, उसके सारे मित्रों का, दोस्तों की ग्रेजुएशन हो चुका है, सब पढ़ लिख करके पास करके जा चुके हैं, पर श्वेत केतु का नहीं हो रहा है। तो उसने अपने गुरुजी के पास गया, बोला मुझे भी ग्रेजुएट कर लीजिए, मैं भी पढ़ लिख गया हूं, जो भी आपकी कोर्सेस हैं, सिलेबस हैं, सब डन हो गया। नॉर्मली क्या होता है, जो
गुरु लोग होते हैं, मतलब टीचर, प्रोफेसर, किसी भी फील्ड में, वो आप नॉर्मल जो एजुकेशन है फॉर्मल एजुकेशन में, या जो इनफॉर्मल एजुकेशन जहाँ म्यूजिक, स्पिरिचुअलिटी, ऐसे चीज़ें सिखाया जाता है, सब में एक कॉमन रूल है, अनरिटन रूल है, इनविजिबल रूल, कि जो बहुत एक्स्ट्रा टैलेंटेड होते हैं उन गुरु उनसे एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट करते हैं। जो नॉर्मल डिग्री है, नॉर्मल कोर्स है, वो नॉर्मल बच्चे करके चले जाते हैं। तो अगर बच्चे, टीचर देखता है कि इस बच्चे में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, तो उसको वो बहुत ज़्यादा पुश करते हैं, बहुत परेशान करते हैं और उसमें से निकालते हैं। तो श्वेत केतु ने जब कहा कि सब बच्चे चले गए, आप मुझे भी ग्रेजुएट कर दो, गुरु ने कहा तुम्हें लगता है कि तुम ग्रेजुएट बनने लायक हो? जी हाँ जी हूं। तो बोले ठीक है, टेस्ट देना। जैसे आजकल भी आप टेस्ट ही देते हो, आजकल मोस्टली रिटन टेस्ट होता है। अब प्राचीन काल में रिटन टेस्ट की ट्रेडिशन था नहीं, सब ओरल टेस्ट होता था, जिसको आप कहते हैं श्रुति। तो ठीक है, तो गुरु ने सब पहला सवाल पूछा, अच्छा जब आप किसी आज भी मॉडर्न डे में कहीं कोई टेस्ट देने जाते हैं, ओरल दें या रिटन दें, सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, बोलते हैं? अपनी आइडेंटिटी, आप कौन है, नाम लिखते हैं या नाम बोलते हैं, हु आर यू? गुरु ने यही पूछा, कस्त्वम, कौन है तुम कौन हो? तो श्वेत केतु ने बोला, श्वेत केतुरहम। संस्कृत में सिंपल है, मैं श्वेत केतु हूं, आई एम श्वेत केतु। गुरु ने पूछा, यही तो पूछ रहा हूं कि वो श्वेत केतु कौन है? तो श्वेत केतु बोला, वो मैं हूं। पूछ रहा हूं कि तू कौन है? जी मैं श्वेत केतु हूं। अब प्रॉब्लम क्या है, हमारे आपके लाइफ में भी होता है, स्पीकर कुछ बोलना चाहते हैं, आप कुछ और समझ के भाग जाते हैं, कहते हैं आपने ये कहा था। स्पीकर और लिसनर दोनों के जब स्टेट ऑफ माइंड या इंटेलेक्चुअल स्टेट जब बराबर नहीं होता है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा होता है। श्वेत केतु समझ रहा है कि गुरुजी पूछ रहे हैं कि कौन तुम हो, मतलब तुम्हारा नाम क्या है, क्योंकि यही एवरेज कुछ आंसर है। पर गुरु ऐसा कुछ नहीं पूछ रहे थे। गुरु पूछ रहे थे बताओ कि तुम कौन हो। पर श्वेत केतु बार बार कह रहा था कि मैं श्वेत केतु हूं। गुरु ने कहा ये तो तुम्हारा क्वेश्चन, ये तो तुम्हारा नाम है, मैं पूछ रहा हूं वो श्वेत केतु जिसका नाम है वो कौन है? वो बोला ये मैं हूं। अरे ये बार बार मैं कर रहे हो, तो बताओ मैं क्या, ये जो ये बॉडी है ये तुम हो? तब श्वेत केतु को समझ में आया गुरुजी कुछ और पूछ रहे हैं। श्वेत केतु किसका नाम है? इस शरीर का। थोड़ी देर सोचा, बोला नहीं, मतलब दुनिया में अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछेंगे तो बहुत बड़ा ग्रुप है वो बताएगा, मतलब ये शरीर है। पर वो थोड़ा पढ़ा लिखा था, बोला नहीं ये नहीं, ये मेरा शरीर है। मतलब जब ये तुम्हारा शरीर है तो तुम कौन हो, यही तो पूछ रहा हूं। ये श्वेत केतु का शरीर है? जी हां। तो फिर ये श्वेत केतु कौन है? अच्छा कुछ नहीं पता। अच्छा चलो मैं बताता हूं। अच्छा ये शरीर के ये जो माइंड है, जो तुम्हें ओवरऑल सारा तुम्हारा कोर है, ये तुम हो? नहीं, ये तो मेरी माइंड है, मेरा मन। आप कहते हैं ना मेरा मन खराब है, मेरा मन खुश है, मेरे मन में ये चल रहा है, तो ये तो तुम्हारा मन है ना, तुम मन नहीं हो। अच्छा ये बुद्धि तुम हो? नहीं, ये तो मेरी बुद्धि है। अरे भाई फिर तुम कौन हो? पता नहीं। गुरु ने कहा जिसको अपना मैं कौन हूं इसके आंसर पता नहीं, उसको मैं कैसे ग्रेजुएट कर दूं? जाओ पढ़ लिख कर आओ। पहले जमाने में ऐसी पढ़ाई नहीं होती है जैसे पिछले 200 साल से इंडिया में पढ़ाई होती है। किताबें रटवा दो, सब रटवा दो, समझा दो, ये वाली तारीफ नहीं थी। आजकल मॉडर्न वेस्टर्न स्टाइल की पढ़ाई होती थी। प्राचीन काल में बच्चे को प्रोजेक्ट दी जाती थी, जाओ खुद करके लाओ, समझ में नहीं आए पूछ लेना, कुछ गाइड कर लेंगे, पर काम तुम्हें करना है। श्वेत केतु गया लेके प्रोजेक्ट, मैं कौन हूं पता करने। 1 साल बीत गया, कुछ नहीं हाथ लगा। खूब साधना की, तपस्या की, पढ़ा लिखा, डिस्कशन किया, मेडिटेशन किया, सब कुछ किया, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। गुरु के पास वापस आए। गुरु ने पूछा कुछ पता चला तुम कौन हो? बोले नहीं, कुछ हेल्प करिए।
गुरुजी ने कहा ठीक है, थोड़ा गाइड कर देते हैं। तत्वमसि, तू वो है, इतना ही बताया जी, तू वो है। आप कहेंगे इसमें आंसर क्या है, इसमें क्लू क्या है, इसमें गाइडेंस क्या है? बहुत बड़ी गाइडेंस है। गुरु ने बताया वो तुम वो हो। शिष्य चला गया, आपको समझ में नहीं आया, आपको समझाएंगे गुरु ने क्या बोला, और वो समझ गया। वो गया कुछ क्लू लेके, फिर अपनी प्रोजेक्ट किया। अगले साल प्रोजेक्ट तैयार हो गया। फिर आया, जब आया गुरु ने पूछा बताओ अब पता है तुम कौन हो? बोले हाँ पता है। कस्तवम, तुम कौन हो? बोले हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, आत्मा हूं, चेतन हूं। तो गुरु ने क्या क्लू दिया? तुम वो हो। वो एक लैंग्वेज, आप इंग्लिश पढ़े, हिंदी पढ़े, कोई भी लैंग्वेज पढ़े, लैंग्वेज में एक प्रोनाउन होता है, एक नाउन होता है, और प्रोनाउन को जो हिंदी पढ़ते हैं वो सर्वनाम बोलते हैं। मतलब इंडियन लैंग्वेज में, संस्कृत में भी सर्वनाम बोलते हैं। नाम मतलब नेम एक एक्सक्लूसिव चीज होती है। आपको एक्सक्लूसिव बनाने के लिए, मेरा अगर नाम नहीं होता, आपका अगर नाम नहीं होता, तो हम एक दूसरे को कैसे एड्रेस करते? जैसे ही मैं बोलूंगा विनोद, तो जो विनोद नामक व्यक्ति वो ऑलरेडी एक्सक्लूडेड हो जाएगा, बाकी 5 लाख भी लोग हो वो एक साइड हो जाएंगे। तो नाम से हम आइडेंटिफाई, एक्सक्लूड करते हैं। तो इसीलिए हम किसी चीज को नाम देते हैं। पर सर्वनाम, प्रोनाउन किसकी होती है? जिसका कोई नाम नहीं, जो सब जगह लग जाए। मैं कहूं वो चला जा रहा है, तो वो मतलब वो तो कोई भी हो सकता है, ABCDEF, कोई भी जा रहा हो। जो सर्वनाम होते हैं, ही, शी, व्हाट, है ना, अंग्रेजी में, हिंदी में कहते हैं वो, ये, संस्कृत में कहते हैं तत्, एतत्, ये सब सर्वनाम है। ये कॉमन होता है, सर्वनाम सबके लिए यूज होते हैं। सर्वनाम की जरूरत और एक जगह पड़ती है, जिन चीजों को आप ठीक से नहीं जानते हैं। बच्चा बाहर खेलने गया था, किसी ने उसको कुछ बोला, डांट दिया, मार दिया, कुछ किया, बच्चा आकर आपके सामने रो रहा है, जी मारा। किसने मारा? जी उसने मारा। अरे वो कौन है? जी नहीं जी पता नहीं, उसने मारा। जब आपको किसी के बारे में पता नहीं होता है, तब भी आप प्रोनाउन ही यूज करते हैं। गुरु की मैसेज थी, जिस जिस चीज को तुम जान सकते हो उसका एक नाम होता है, और वो तुम नहीं हो। जिस चीज को जानना ही मुश्किल है, जिसके साथ तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो तुम नहीं हो। ये बॉडी तुम नहीं हो, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा जाना जा सकता है। ये माइंड तुम नहीं हो, क्योंकि ये भी जाना जा सकता है। ये इंटेलेक्ट तुम नहीं हो, ये भी तुम जाना जा सकता है। तो तुम्हारे अंदर वो एलिमेंट जो किसी भी चीज के द्वारा जाना नहीं जा सकता, इसीलिए उसको हम एक पर्टिकुलर नाम नहीं दे सकते, उसी को ढूंढो, वही तुम हो। तो 90% प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया था। बस उसको इतना ढूंढना था, ऐसा कौन सा चीज है जिसको इंद्रियों के द्वारा, सेंसेस के द्वारा जाना नहीं जा सकता, और वो ढूंढ के ले आया कि वही चेतन है। इसी को आत्मा कहते हैं। मतलब तुम जिसको भी मैं कहते हो, वो सब तुम्हारा है। ये घर तुम्हारा है, तुम घर नहीं हो। ये शरीर तुम्हारा है, तुम बॉडी नहीं हो। ये सेंसेस तुम्हारे हैं, तुम सेंसेस नहीं हो। ये माइंड तुम्हारे है, तुम माइंड नहीं हो। ये इंटेलेक्ट तुम्हारे है, तुम इंटेलेक्ट नहीं हो। ये ब्रेन तुम्हारे है, तुम ब्रेन नहीं हो। फिर तुम कौन हो जो इन सब से बियॉन्ड है? बस इसी को जानना है। उसी को हमारे यहां आत्मा कहते हैं। और वो आत्मा भी उतना ही इटर्नल है, नित्य है। इटर्नलिटी की डेफिनेशन क्या है? पिछली बार आपने जाना, जिसको जो बनता नहीं है, which cannot be made and which is not made। और जो बनता नहीं है वो नष्ट भी नहीं होता, जो पैदा नहीं होता है वो मरता भी नहीं है। तो उसी को इटर्नल या नित्य कहते हैं। आत्मा भी ना किसी के द्वारा बना है, ना परमात्मा के द्वारा भी बना है।
ना ये कभी विना नष्ट होता है। ये शरीर के अंदर रहता है, शरीर को ओन करता है, माइंड को ओन करता है, इंटेलेक्ट को ओन करता है, वो ओनर है। क्यों? और ये सब माइंड, इंटेलेक्ट, बॉडी सब है क्योंकि वो दुनिया को एंजॉय कर सके, वो ओनर है। जैसे आप घर ओन करते हैं, गाड़ी ओन करते हैं, कपड़े ओन करते हैं, क्यों? क्योंकि इसके द्वारा आपकी जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, जो आप चाहते हो पूरा करना, आप उसको पूरा कर सको। तो परमात्मा के द्वारा ये सिस्टम दिया गया है इस आत्मा को कि इस संसार को वो एंजॉय कर सके। तो आत्मा कहां है? जहां भी लाइफ है उस सब में आत्मा है। जितने भी दुनिया में जहां भी लाइफ मिलेगा, वो इंसान हो, पशु हो, पक्षी हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, पेड़ हो, पौधा हो, इसको सिंपल वे में कैसे समझाएं? जहां भी लाइफ दिखे, लाइफ, जीवन, वो लाइफ है क्योंकि आत्मा है। लाइफ सिम्टम है आत्मा की एग्जिस्टेंस की। अगर तुम्हारे घर में बल्ब्स जल रहे हैं, फ्रिज काम कर रहा है, एसी काम कर रहे हैं, हीटर काम कर रहा है, कुकर काम कर रहा है, तो मतलब पावर है, इलेक्ट्रिसिटी है। अगर ये इनमें से कोई काम नहीं कर रहा है तो दो चीजें हैं, पावर सप्लाई ठीक से नहीं हो पा रहा है, पावर है तो भी सप्लाई नहीं हो पा रहा है, या दूसरी चीज, वो चीज ही खराब हो। वो चीज खराब है इसीलिए पावर सप्लाई होने पर भी काम नहीं करता। हमारी लाइफ भी इसी तरह है। जो लाइफ नहीं है मतलब वहां वो लाइफ को लाने वाली जो एलिमेंट है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, वो वहां नहीं है, या वो चीज इतना अनफिट है कि उसमें पावर आ ही नहीं सकता, कनेक्ट हो ही नहीं सकता, आत्मा आ ही नहीं सकती है। तो लाइफ ही सिम्टम होता है आत्मा के होने का। तो जहां भी लाइफ है, इसीलिए हमारे शास्त्रों में, मतलब सारे धर्म शास्त्रों में, दर्शन शास्त्रों में, उपनिषदों में, इवन जो पेड़ पौधे, इनकी भी प्रॉपर क्लासिफिकेशन किया गया है लाइफ की कैटेगरी में। 4 तरह के लाइफ हमारे यहां मानी गई है, वो हम अगले संडे को चर्चा करेंगे इस पर। और उनमें जो प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, जो घास फूस हैं, उनको भी लाइफ, उनमें भी आत्माएं होती हैं। वो स्त्री हो पुरुष हो, सब में आत्मा होती है। ये चीजें क्यों मैंने बोला स्त्री हो पुरुष हो? क्योंकि दुनिया में बहुत सारे रिलीजन है जो मानते नहीं है कि स्त्री में आत्मा है, केवल पुरुष में आत्मा मानते हैं। कुछ रिलीजन ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि सिर्फ मनुष्यों में ही आत्मा है। ध्यान रखिए। पर सनातन धर्म की सिंपल थ्योरी है, रिसर्च है कि जिस में लाइफ है उस सब के अंदर आत्मा है। उन सब में कोई कम रिएक्ट करता है, किसी सेंसेशन कम है, किसी में ज्यादा है, वो अलग चीज है, पर वो सबके अंदर है। तो आत्मा क्या है समझने से पहले जरा ये समझ लेते हैं कि आत्मा क्या नहीं है। कुछ 1-2 स्लाइड्स आपको शेयर करता हूं, फिर हम। पहली चीज है कि आत्मा ब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर, भगवान नहीं है। कोई भी आत्मा, परमात्मा या भगवान नहीं है, ये 2 अलग अलग एंटिटीज हैं। नंबर 2, कोई भी आत्मा परमात्मा से बना नहीं है, ना कोई आत्मा खुद परमात्मा के रूप में कन्वर्ट नहीं हो सकता। 2 बिल्कुल डिफरेंट एंटिटीज हैं। कोई आत्मा कभी ना परमात्मा था, ना कभी परमात्मा बन सकता है। नंबर 4, कोई भी आत्मा मुक्ति को पाने के बाद या साल्वेशन, लिबरेशन, मोक्ष, निर्वाण, कैवल्य को पाने के बाद परमात्मा नहीं बनता। सनातन धर्म में, जैन धर्म के फिलॉसफी में
आत्मा जब एनलाइटनमेंट को प्राप्त करता है वही परमात्मा कहलाता है। जैन धर्म में कोई परमात्मा दूसरा नहीं होता। जो सारे संसार में फैला हो, कंट्रोल करता हो, संसार को बनाता हो, बिगाड़ता हो, दुख हमारे कर्मों को नहीं माना जाता। सिर्फ जो साधु सन्यासी एनलाइटनमेंट को प्राप्त कर जाते हैं उन्हीं को परमात्मा कहा जाता है। हिंदुओं में क्योंकि हमारी पढ़ने लिखने की आदत रही नहीं, दुनिया में जहाँ से जो सुन लिया सब हमने अडॉप्ट कर लिया। तो सनातन धर्म में ये कंसेप्ट नहीं है कि आत्मा परमात्मा के रूप में कन्वर्ट होता है। और दूसरी चीज, आत्मा ना परमात्मा का या ब्रह्म का, भगवान का, जो भी शब्द आप यूज करें, ना उसकी कोई पार्ट है, ना कोई रिफ्लेक्शन है, ना कोई किसी भी तरह के परमात्मा का कोई बॉडी या अंग प्रत्यंग है। तो आत्मा और परमात्मा के बारे में तो हम अगले एपिसोड में, जब आत्मा की बात खत्म हो जाएगी सीरीज, तो उस सीरीज में जानेंगे भगवान किसको कहते हैं सनातन धर्म में। तो आत्मा और भगवान के बीच की संबंध क्या है? भगवान परवेडर है, व्यापक है, आत्मा परवेडेड है। कहाँ है भगवान? परमात्मा, ब्रह्म, जो भी शब्द, परमात्मा सब जगह है। तो सब जगह है तो आत्मा में भी परमात्मा है। तो आत्मा परवेडेड है, परमात्मा परवेडर, व्यापक है। परमात्मा सपोर्टर है, केयरटेकर है, और आत्मा सपोर्टेड है, वो आश्रय देने वाला है। आत्मा आश्रित है। परमात्मा पूजनीय है, वर्शिपेबल है, पूज्य है, जिसकी पूजा की जानी चाहिए। और आत्मा जो पूजने वाला है। आत्मा पूजक है, पुजारी है। अब परमात्मा पूजा के योग्य होता है। परमात्मा शासक है, रूलर है, मास्टर है, ओनर है सबका, और हम रूल्ड हैं। हमारी मर्जी से हमसे बहुत कुछ, हम बहुत चीजें चाहते हैं, चाहकर भी बहुत चीजें नहीं होती हैं, क्योंकि हम डिपेंडेंट हैं, परमात्मा के कंट्रोल में होते हैं। वो रूलर है, हम रूल्ड हैं। वो हमारा एब्सोल्यूट पेरेंट्स हैं और हम उसके प्रोजेनी हैं। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, पर रिलेटेड है, इनसेपरेबल है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, अलग भी है, इनसेपरेबल है। इसका क्या मतलब है? एयर, वायु और पावर दो अलग अलग चीजें हैं। पानी और एनर्जी दो अलग अलग चीजें हैं। बॉडी और एनर्जी दो अलग अलग चीजें हैं, पर इनसेपरेबल है। ऐसा कभी मिलेगा कोई पानी जिसके अंदर इलेक्ट्रिक पावर ना हो? ऐसा कोई वायु मिलेगा जिसके अंदर एनर्जी ना हो? ऐसा कोई आकाश मिलेगा जिसमें एनर्जी ना हो? दो अलग अलग चीजें हैं, पर इनसेपरेबल है। दुनिया में ऐसा कोई चीज मिलेगा? आकाश मतलब स्पेस, वैक्यूम, और मैं, आप, घर द्वार, पानी, हवा, सब, ये सब आकाश से अलग हैं। पर ऐसा कोई चीज मिलेगा जो आकाश से सेपरेबल हो? आप उसको कहेंगे देखो ये हमने आकाश स्पेस अलग कर दिया और ये अलग हो गया? नहीं हो सकता। इसी तरह परमात्मा आकाश के तरह, एनर्जी के तरह, पावर के तरह सर्वव्यापक है, ऑल परवेडिंग है। इसीलिए ऐसा कोई चीज नहीं जिससे आप उसको सेपरेट कर सकते हो। इस आत्मा को भी नहीं कर सकते हो। तो आत्मा और परमात्मा 24/7 जुड़े हुए हैं, पर दो अलग एंटिटी हैं। तो जुड़े हुए हैं तो फिर मिल क्यों नहीं रहे? वो अलग चीज है, हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। तो ये कुछ जो परसेप्शन है वो जानना जरूरी है। अब हम आते हैं तो फिर आत्मा क्या है, आत्मा क्या नहीं है जाना। अब हम जानते हैं आत्मा क्या है। जैसे अभी हमने चर्चा की, जितने भी लिविंग बीइंग हैं, इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड ट्रीज, सबके अंदर आत्मा है। नंबर 2, जैसे आत्मा और परमात्मा, ईश्वर और आत्मा दो अलग अलग एंटिटी है, इसी तरह ये इंटरेस्टिंग है, हर आत्माएं एक दूसरे से भी डिस्टिंक्ट हैं। ये आत्मा और ये आत्मा दो अलग अलग चीजें हैं।
दुनिया में जितनी भी आत्माएं हैं सब इंडिविजुअल और सब डिस्टिंक्ट हैं। नंबर 3, हर आत्मा अपने आप में इटर्नल, इटर्नल मतलब पैदा नहीं होता है, मरता नहीं है, ना जन्मता है, और फॉर्मलेस है, उसका कोई स्वरूप नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है। ये हर बॉडी, जब वो बॉडी को एक्वायर करता है, एक शरीर को धारण करता है, उसी शरीर वाला होता है। आज ये आत्मा इस शरीर का धारण किया है जिसको आप सूर्य नारायण से जानते हैं। ये शरीर नष्ट हो जाएगा जिसको आप कहेंगे डेथ। ये आत्मा पता नहीं अगले बार मेरे कर्मों के अनुसार पेड़ बनेगा, पौधा मिलेगा, कुत्ता बनेगा, बिल्ली बनेगा, शेर बनेगा, इंसान बनेगा, जो भी बनेगा वो एक अलग शरीर के रूप में प्रकट होगा। उस समय के उसके आसपास के प्राणी उसको उस ढंग से देखेंगे, जानेंगे। आत्मा का अपना कोई शरीर नहीं है, कोई रूप नहीं है। जैसा शरीर धारण करता है वो उसी शरीर वाला फिर बन जाता है। और हर आत्मा का अपना एक शरीर होता है। ऐसा नहीं कि एक शरीर में 100 आत्माएं रह जाती हैं। हर शरीर की, हर आत्मा की अपना एक शरीर होता है। हर आत्मा का अपना कर्म होता है, कर्म समझते हैं। हर आत्मा की अपनी माइंड होती है। हर आत्मा का अपना सबकॉन्शियस मेमोरीज होती हैं। हर आत्मा की अपनी डेस्टिनी होती है, प्रारब्ध होता है। हर आत्मा की हर चीज अलग 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 होता है। और इनकी नंबर कितना है वैसे डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, पर नॉर्मली ये इन्फिनिट नंबर वाले हैं, इन अनंत हैं, इतना कि अनकाउंटेबल, काउंट नहीं किया जा सकता, इतनी आत्माएं होती हैं। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि आत्माओं की नंबर कम होता है या बढ़ता है। कभी कभी लोग पूछते हैं कि देखो पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन इतना बढ़ गया, कहाँ से आत्माएं आ गई, दो पॉपुलेशन कम हो गया, कहाँ से कम हो गया, तो क्या आत्माएं घटते हैं बढ़ते हैं? यह आंसर मैं आज नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि फिर आपको सुनने के लिए रेगुलर आना पड़ेगा, फिर तभी दूंगा। तो इतना तो थोड़ी सी मार्केटिंग रखनी पड़ेगी ना, तो हर चीज़ का आंसर एक ही दिन में नहीं दे सकते। चलिए अब हम आते हैं, दूसरा एक क्वेश्चन है, उस पर ज्यादातर लोगों का कंफ्यूजन है लाइफ और सोल के बीच में। मैं लाइव हूं क्योंकि मेरे अंदर लाइफ है। जब हम मर जाते हैं हम कहते हैं लाइफ चला गया, लाइफलेस। तो वो लाइफ सोल क्या एक ही चीज है या दो अलग अलग चीजें हैं? बात समझ में आती है ना? ये बड़ा कंफ्यूजन है, तो उसको थोड़ी समझते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। जिसको हम लाइफ, या मतलब मैं एक जिंदा व्यक्ति हूं, तो मैं जिसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करता हूं वो एक लाइफ है। और जब मेरी डेथ होगा तो बॉडी को हम कहते हैं लाइफलेस बॉडी, तो उसमें लाइफ मिसिंग है, फिर कुछ नहीं है। ये लाइफ कोई एक ओरिजिनल एंटिटी नहीं है, ये कॉम्बिनेशन है। ये घर, दुनिया में कोई घर नाम का नेचुरल चीज नहीं होता है, कोई एक ओरिजिनल एंटिटी नहीं होता है, इसको बनानी पड़ती है। बहुत सारे आप चीजें इकट्ठा करते हैं, करके एक प्रॉपर वे में कंबाइन करते हैं तो घर बनता है। वो चीजें, वो कंपोनेंट जब कमजोर हो जाए या एक दूसरे के साथ टिक ना पाए तो वो सेपरेटेड हो जाते हैं, तो या टूट जाते हैं, तो आप कहते हो अब ये घर नहीं रहा, जमीन हो गया। आप शरबत पीते हैं, आम की शरबत, नींबू की शरबत, लेमोनेड है, ये सब क्या है? ये कॉम्बिनेशन है। सपोज लेमोनेड लेते हैं, नींबू की शरबत कैसे बनता है? नींबू शरबत नामक कोई चीज दुनिया में होता नहीं है, उसको बनानी पड़ती है। उसमें 3-4 कंपोनेंट होते हैं, पानी है, नींबू का रस है, चीनी है, सोडा डालना है सोडा डालते हैं, कुछ और आप अगर जलजीरा कुछ और मसाले वगैरह डालते होंगे उसके अंदर। इस सब की मिक्स करने के बाद जो एंटिटी बनती है, आप इसको लेमोनेड या नींबू शरबत बोलते हैं। क्या नींबू शरबत वही है जो नींबू है? नहीं, नींबू का टेस्ट और लेमोनेड की टेस्ट बिल्कुल अलग अलग है। तो लेमोनेड नींबू नहीं है। क्या पानी, जिस पानी से लेमोनेड बना है, क्या पानी और लेमोनेड एक चीज है? नहीं,
लेमोनेड पानी से बना है, पर पानी का टेस्ट और नींबू शरबत का टेस्ट अलग अलग है। चीनी नींबू शरबत अलग अलग हैं। तो ना लेमोनेड चीनी है, ना वो पानी है, ना वो सोडा है, ना वो नींबू है, फिर क्या है? वो एक चौथी एंटिटी, जिसको हिंदी में आप नींबू शरबत बोलते हो, अंग्रेजी में आप लेमोनेड बोलते हो। वो चौथी एंटिटी बना किससे? ये 4-5 चीजों के मिक्सचर से। पानी, नींबू, चीनी, मसाले, सोडा, जो कुछ भी मिलाया। आपकी लाइफ लेमोनेड है। वो बहुत सारे चीजों के कॉम्बिनेशन से बना है। कौन कौन एलिमेंट्स हैं? एक, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, आत्मा, जो कॉन्शस है, चेतन है। दूसरा, ये बॉडी जो मैटर है, मैटेरियल है, मैटर से बना है, जड़ से बना है। फिर इस बॉडी के अलग अलग टाइप के बॉडी हैं। बॉडी जो फिजिकल बॉडी, जिसको खाने पीने से घटता है, बढ़ता है। 1 महीना डाइटिंग करो, आपकी 15 पाउंड कम हो जाता है। दबा के खाओ, 40 पाउंड बढ़ जाता है। तो खाने और पीने से जिस शरीर से घटता बढ़ता है, वो ये शरीर है। इसको हमारे सनातन धर्म में कहते हैं अन्न रसमय कोश। मतलब खाना और पीने के कारण जो चलता है, ये हमारा सबसे ऊपरी वाला ढक्कन है, कवर है। फिर इसके और बहुत सारे लेयर्स हैं। माइंड है, वो भी एक शरीर है। माइंड सूक्ष्म शरीर, और वो भी उसी मैटर से बना है, उसी प्रकृति से बना है जिससे ये शरीर बना है। इंटेलेक्ट, विजडम, वो भी शरीर का ही एक शटल पार्ट है, वो भी उसी मैटर से बना है। ब्रेन, वो भी उसी मैटर से बना है। तो ये मैटर से बने हुए बहुत सारे चीजें होती हैं, शरीर, मन, बुद्धि आदि आदि। इन सब का कॉम्बिनेशन और प्लस आत्मा। लेमोनेड में नींबू जो है वो कोर है। बाकी आप आम की शरबत बनाएंगे, उसमें भी वही पानी डालेंगे, सोडा डालेंगे, चीनी डालेंगे, मसाले डालेंगे। लेमोनेड बोलेंगे तो उसमें भी डालेंगे। लेमोनेड में लेमन जो है, नींबू जो है, वो कोर होता है। लाइफ में कोर कौन है? आत्मा। बाकी उसमें हम बाकी चीजें मिलाते हैं। मिलाने के, घोल मिलाने के बाद जो बनता है, उसको आप कहते हैं जीवन, जीव, लाइफ। तो लाइफ एक कॉम्बिनेशन है। आत्मा और लाइफ दो अलग अलग चीजें हैं। लेमन और लेमोनेड दो अलग अलग चीजें हैं। हां, इतना है, वो जो लाइफ की जो फंक्शन है, जो वाइटलिटी है, जो एनर्जी, जो आप काम कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सो पा रहे हैं, सूंघ पा रहे हैं, जो कुछ भी कर पा रहे हैं, सेंस कर पा रहे हैं, वो सब उस आत्मा के कारण से है। वो आत्मा निकल जाए, फिर ये बॉडी, माइंड, सेंसेस, इंटेलेक्ट बेकार हैं, सड़ने लगते हैं, गलने लगते हैं, किसी काम के नहीं होते हैं, बेकार हो जाते हैं। तो समझ में आया, जीव मतलब लाइफ और आत्मा दो अलग चीजें हैं। आत्मा इटर्नल है, नित्य है। आत्मा जब मैटेरियल बॉडीज के कनेक्टेड होता है, कंबाइंड होता है, तो जो रिएक्शन बनता है, जो कॉन्सिक्वेंस होता है, उसी को लाइफ कहते हैं। हमारा जन्म, जिसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे, तो उसमें हम जानेंगे कि कैसे हम मरते हैं, पैदा होते हैं, क्या क्या प्रोसीजर होता है, वो सब आगे जानेंगे। और एक चीज जो लोगों में कंफ्यूजन होता है, प्राण और आत्मा। प्राण मतलब जो वाइटलिटी, जो सांस हम लेते रहते हैं, सांस का लेना जाना, ये एक लाइफ होने का भी सिम्टम होता है। ये सारे के सारे सिम्टम्स होते हैं। जैसे अंदर से आप कोई बीमार हो तो आपको बुखार होता है, आपको दर्द होता है। ये दर्द होना, बुखार होना, कमजोरी फील होना, उल्टी आना, या ये सब चीजें सिम्टम्स हैं कि अंदर कुछ चल रहा है। सांसें चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, ये सिम्टम है कि अंदर कुछ है। अंदर क्या है? आत्मा है। आत्मा है तो सांसें चलती हैं। तो प्राण भी एक कॉन्सिक्वेंस होता है आत्मा के होने के।
अगला सवाल है, तो ध्यान रखिए ये एक सीरीज चलेगी 2-3 संडे तक। इसमें जहां से भी मतलब इसमें बहुत सारे जो आत्मा और लाइफ के फैक्टर है उस पर हम चर्चा करेंगे। अगला जो चीज जानने लायक है, द इंडिकेटिव्स ऑफ द सोल। कैसे जाने कि आत्मा है? पहली चीज जो जानना जरूरी है कि आत्मा सेंसेस या इंद्रियों के द्वारा जाना नहीं जा सकता। मतलब दुनिया में आप जो जिस किसी को भी जान पाते हैं, जानने की आपके पास, ध्यान रखिए, सिर्फ लिमिटेड सोर्सेस हैं, लिमिटेड टूल्स हैं। वो लिमिटेड टूल्स क्या हैं? आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक, है ना, स्किन, जीभ, इतना बस। आप दुनिया में कुछ भी जान रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इन 5 के द्वारा है। कुछ देख पा रहे हैं, किसी को सुन पा रहे हैं, किसी को सूंघ पा रहे हैं, किसी को चख पा रहे हैं, किसी को छू पा रहे हैं। 5 सेंसेस ऑफ नॉलेज और कॉग्निशन, ये 5 इंद्रियां हैं। और ये 5 इंद्रियों की अपनी लिमिटेशन है। बहुत सारी चीजों को वो जान नहीं पाते हैं। ये इंद्रियां कुछ चीजों को जान नहीं पाते हैं, डजंट मीन कि वो चीजें एग्जिस्ट नहीं करता। आज साइंस की डेवलपमेंट के साथ हम ऐसे सैकड़ों चीजों को आज हम जान पाए हैं जो सेंसेस के द्वारा जाना नहीं जा सकता। हमें क्या पता था ये एटम्स क्या होता है? मतलब क्योंकि सेंसेस के द्वारा तो पकड़े नहीं जाते। हमें क्या पता कि ये डार्क एनर्जी क्या होती है, ये ब्लैक मैटर क्या होते हैं, क्योंकि सेंसेस के द्वारा तो पकड़े नहीं जाते। हमें क्या पता है कि ये सोलर सिस्टम के बियॉन्ड भी बहुत कुछ होते हैं, ये सेंसेस के द्वारा नहीं पकड़े गए। हमने सेंसेस की लिमिटेशन को समझा, फिर हमने बहुत कुछ टेक्नोलॉजी इवॉल्व किया कि हम सेंसेस की पावर को बढ़ा सके, एक्सटेंड कर सके। हमारी आंखें मुश्किल से आधा किलोमीटर, आधा माइल, 1 माइल तक देख सकता है, तो हमने ऐसा बनाया कि हमने टेलीविजन, टेलीस्कोप, 50 ऐसे चीजें बनाया कि हम दूर दूर चीजों को भी देख सकें। जो भी टेक्नोलॉजी हमने डेवलप किया, हमारी सेंसुअल एबिलिटी को और ज्यादा एक्सटेंड करने के लिए। पर कितनी भी आप टेक्नोलॉजी डेवलप कर दें, सेंसुअल पावर को बढ़ा दें, कुछ चीजें हैं तो आप कभी भी आंख से हवा को देख नहीं सकते हो, ठीक है, उसको जानने की अलग तरीका है। आप कभी भी आकाश को ना देख सकते हो, ना छू सकते हो। जो वैक्यूम है, ना उसको आप देख सकते हो, ना छू सकते हो, ना चख सकते हो, ना सूंघ सकते हो ही नहीं सकता। पर जो ईथर है, जो वैक्यूम है, जो स्पेस है, उसकी एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं करोगे। इसी तरह आत्मा भी सेंसेस के द्वारा जानने लायक नहीं है। वो बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट की तरह नहीं है, और उसको आप फील भी नहीं कर सकते हो। तो आत्मा है, जानने की तरीका क्या है? कुछ इंडिकेटिव साइंस होते हैं। बल्ब जल रहा है तो जी पावर होगा। अगर पावर होने पर भी बल्ब नहीं जल रहा है तो कुछ कनेक्शन में गड़बड़ी होगी। तो हम 1-2 लेकर के टाइम हो रहा है, तो फिर आज रखेंगे, फिर अगले बार ज्यादा जानेंगे। तो क्या है वो इंडिकेटिव साइंस जिसके द्वारा हम आत्मा की एग्जिस्टेंस को जान पाते हैं? हमारे शास्त्र इस पर जो बातें करते हैं, जैसे न्याय दर्शन, न्याय सूत्र का 1-1-10 का ये सूत्र है जो कहता है, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञानानि आत्मनो लिंगम। आत्मा है, इस चीज को जानने के लिए जो साइंस या मार्क्स या इंडिकेटिव साइंस हमें होता है, एक होता है जिस भी चीज में अगर डिजायर हो, इच्छा हो, या किसी चीज के प्रति नफरत, नापसंदी, डिसलाइक हो, कुछ फंक्शन करता हो, फीलिंग ऑफ प्लेजर एंड पेन, सुख या दुख को भोगता हो, कॉग्निटिव एबिलिटी, जानने की क्षमता हो, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर आत्मा है। अगर इनमें से एक भी नहीं है तो इसका मतलब उसके अंदर आत्मा नहीं है। हम पेड़ों में भी इसीलिए आत्मा को हमारे पूर्वज आचार्यों ने माना, क्योंकि पेड़ों में सेंसेशन होना का उनको
पता चला। तो अगर सेंसेशन उसके अंदर है, इसका मतलब वो आत्मा ही कारण है। इसलिए जो डेड ट्री होता है, डेड ट्री समझ, मरा हुआ जो पेड़ है, जो लकड़ी है, उसमें वो सेंसेशन नहीं होता, पर जिंदा ट्री में होता है। इसी तरह वैशेषिक दर्शन थोड़ा इसको और एलाबोरेट करता है। सांस लेना, छोड़ना, पलकें, आंखों की पलकें ब्लिंकिंग करना, माइंड का फंक्शन करना। माइंड के फंक्शन 3 लेवल पर होता है। मेमोरी इकट्ठा करना, जो ज्ञान आप जो चीजें आप देख रहे हो, सुन रहे हो, उसको प्रोसेस करना। ईगो, अहंकार, उसको कल्टीवेट करना। सही है, गलत है, उसको डिस्क्रिमिनेट करना। ये मूवमेंट सब माइंड के हैं। वो माइंड अगर फंक्शन कर रहा है, सेंसेस अगर फंक्शन कर रहे हैं, आंखें देख पा रहे हैं, हाथ पैर काम कर रहे हैं, तो फिर ये सब चीजें, बाकी ऊपर के 6 चीजों के अलावा, तो ये सारे इंडिकेटिव साइंस होते हैं आत्मा है या नहीं है जानने के लिए। इसी तरह चरक संहिता जो आयुर्वेद की ग्रंथ है, उसमें वो कहते हैं ये सब चीज़ों के अलावा जो एक्स्ट्रा चीज कहते हैं, मन की मोबिलिटी, द मोबिलिटी ऑफ माइंड, स्टेबिलिटी, ज्ञान, नॉलेज, बाकी चीज़ें सब, एफर्ट्स, स्टेबिलिटी, मेमोरी, इंटेलेक्ट, उसमें भी चरक संहिता में भी बहुत सारे ऐसे इंडिकेटिव साइंस दिया है ये जानने के लिए कि आत्मा किसी के अंदर है कैसे जाना जाए। आप मुझे अगली बार पूछ सकते हैं या प्राइवेट में कि कोमा के स्थिति में कैसे जानते हैं। ये सब चीज़ें जो लोग गीता क्लास में आते हैं या शाम को जो मेरी क्लासेस में आते हैं, उनमें हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते हैं। बाकी अगले बार हम जानेंगे आत्मा का स्वरूप क्या है, क्या उसकी फॉर्म है, फिर मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, आत्मा की जेंडर क्या है, आत्मा की साइज क्या है, आत्मा के नंबर क्या है, मरने के बाद क्या होता है। इन सब चीज़ों का हम जब भी नेक्स्ट टाइम चर्चा करेंगे उसमें हम जानेंगे। आपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।